नमस्कार, मैं विवेक शर्मा हाजिर हूं एक सियासत का और पिटारा लेकर। सीजेपी वर्सेस बीजेपी का जंतर मंतर के दृश्य का विश्लेषण किया जाए तो चार पहलू नजर आते हैं। बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस, राहुल गांधी की स्ट्रेटजी, देश का सूचना तंत्र और बीजेपी पर आरएसएस का प्रभाव। बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया का भरोसा है। भाजपा को लगता है कि वो कुछ भी प्रचारित और प्रसारित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने पाया है कि भाजपा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बराक ओबामा की कार्यपद्धति से प्रभावित है, लेकिन भाजपा उसके दुष्परिणामों को समझने में असफल रही है। भारतीय कैसे सोचते हैं ये भूल गई। कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अमेरिका के इस प्लेटफॉर्म से ही प्रभावित है, जो इतनी तेजी से विकसित हुआ कि बीजेपी को ही शैडो कर गया। परिणाम आपके सामने है। गृह मंत्री की विरोधियों को ठिकाने लगाने की रणनीति यानी कि ईडी सीबीआई तक सीमित है। गृह मंत्रालय अध्ययन ही नहीं कर पाया कि देश क्या सोच रहा है। फील गुड फैक्टर बेरोजगारी में परिवर्तित हो गया। युवाओं को सोशल मीडिया पर नमो ऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जोड़ने की कोशिश पूरी तरह विफल साबित हुई है। देश के भीतर इंटेलिजेंस सर्विसेज केवल राजनीतिक विरोधियों तक सीमित होकर रह गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महात्मा यानी कि बापू गांधी बनाने की कोशिश केवल असफल नहीं हुई है, विफल हो गई है। भाजपा कमजोर टीम के कप्तान राहुल गांधी को कमजोर मानकर व्यंग बना रही थी। भाजपा राहुल गांधी की निजी क्षमता को पहचानने में चूक गई है। कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों में व राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि प्रियंका राहुल से बेहतर लीडर है, क्योंकि राहुल की कमजोरी है उसकी लैंग्वेज, भाषा। भारत में अगर समाज में सामान्य वर्ग से कनेक्ट होना है तो हिंदी पर अच्छी कमान होनी चाहिए, जहां राहुल का हाथ थोड़ा कमजोर है। लेकिन छात्रों से कनेक्ट होने के लिए आपको अंग्रेजी एक बेहतर विकल्प है। उसका परिणाम हम सब ने सामने है, हम सब ने देखा है। और बीजेपी ने एक बार फिर चूक कर दी। छात्रों को प्रभावित करने के लिए कंगना रनावत को मैदान में उतारकर, जिसकी भाषा ने राजनीति की ही परिभाषा बदल डाली है। जहां एक और ये भाजपा की सियासी कंगाली को दर्शाता है, तो दूसरी तरफ आग में घी का काम करेगी कंगना रनावत की भाषा। भाजपा के ऊपर आरएसएस का प्रभाव कोई नया नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 5 साल सरकार चलाई, लेकिन आरएसएस की उतनी ही सुनी जितनी आरएसएस को जरूरत थी। आज गंगा उल्टी बह रही है। मंत्रियों की नियुक्तियों से लेकर के कार्यालय के सहायक, जिन्हें हम पीएन कहते हैं, की नियुक्तियों तक हस्तक्षेप है। संसद के हर कानून में, हर नीति में उनका अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। यह दिखता है। यह लोकतंत्र के लिए अनुकूल नहीं है। भाजपा के भीतर भी दबी घुटी आवाजें की यह चर्चा है। इन्हीं कारणों से विपक्ष संविधान परिवर्तन और अल्पसंख्यकों के हक की बात करता है। भाजपा और संघ भी जानते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वर्षों की कुंठा यह तय नहीं कर पा रही कि मुझे क्या करना है। हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां अभिभावक बच्चों के भविष्य में सारथी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं, पर आज के समय में डिक्टेशन नहीं दे सकते। लेकिन संघ आज भी इस धारणा पर खड़ा है जो कहता है कि सूचना नीचे की, आदेश ऊपर के। ये इस सदी में संभव नहीं है, क्योंकि सूचना देने वाले कमजोर हैं और निर्देश देने वाले कठोर। टकराव आज सबके सामने है। नमस्कार, धन्यवाद।